Hello students, I am Suman Tevatia. This is your second part of the lesson पेन बॉल. इससे पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें ये बताया था कि राइटर ने उसको लेटर लिखा, एलिस ने भी उसको लेटर लिखा, यानी कि वो पेन फ्रेंड बन गए, यानी कि वो एलिस जो थी उसकी पेन फ्रेंड बनने को तैयार थी. अब इन पैराग्राफ में देखिए, आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई रेड दैट शॉर्ट नोट, कि मुझे नहीं मालूम कि वो शॉर्ट नोट मैंने कितनी बार पढ़ा. यानी कि जब लेटर फर्स्ट टाइम राइटर को मिला, वो इतना एक्साइटेड था कि बार बार उसने लेटर पढ़ा, अगेन एंड अगेन. कि तो खुद कह रहा है राइटर कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने वो शॉर्ट नोट कितनी बार पढ़ा, यानी कि वो छोटा सा लेटर कितनी बार पढ़ा. आई हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, यानी कि मेरी तो लाइफ जैसे पूरी खुशियों से भर गई. मैं तो इतना खुश था, पूरा इतना खुश हुआ. एंड आई फेल्ट आई वॉज इन सेवन्थ हेवन, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं तो 7वें आसमान पे था. जैसे नॉर्मली उसमें बोलते हैं ना 7वें आसमान पे था, कि 7th हेवन, ये आपका 7th हेवन, यानी कि मैं तो 7वें आसमान पे था. यानी कि इतना खुश था मैं, बहुत ज़्यादा. आई वॉज केयरफुल इन माई कोरस्पॉन्डेंस. अब कोरस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो गया. कोरस्पॉन्डेंस में पत्राचार, यानी कि अब उनका कोरस्पॉन्डेंस शुरू हो गया. यानी कि राइटर भी लिखने लगा, उधर से एलिस भी उसका जवाब देती थी, रिप्लाई करती थी. एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, और मैं लेटर में कुछ ऐसा नहीं लिखता था जिससे कि किसी अननोन गर्ल को, किसी अननोन अमेरिकन गर्ल को कोई हर्ट हो या अपसेट हो या कोई परेशानी हो. कुछ भी मैं ऐसा नहीं लिखता था. यानी कि राइटर थोड़ा सोच समझ के लिखता था उसको जब लेटर लिखता था, जिससे कि कोई बात उसको बुरी ना लग जाए. इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस. नेचुरली एलिस को तो इंग्लिश आती थी, बहुत अच्छी तरह आती थी इंग्लिश उसको. क्यों? क्योंकि वो तो अमेरिकन थी. वेयर एज फॉर मी इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, और जबकि मेरे लिए एक विदेशी भाषा थी, फॉरेन लैंग्वेज थी, यानी कि मेरे लिए प्रॉब्लम करती थी ये. एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, और इससे मेरी परेशानी और बढ़ जाती थी. क्यों? क्योंकि राइटर को इंग्लिश उतनी अच्छी तरह आती नहीं थी, और जो एलिस थी वो बहुत अच्छी तरह लेटर लिखती थी इंग्लिश में. आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत ही सेंटिमेंटल था, बहुत ही भावुक था. इवन शाय, शाय में शर्मिला, जो नेचर वाइज था राइटर वो थोड़ा शाय भी था. इन माई वर्ड्स एंड फ्रेसेस, और जब मैं कोई वर्ड्स लिखता था, कोई फ्रेसेस लिखता था, तो बड़े सोच समझ के लिखता था. बड़ी शाम से आती कि लिखूं ना लिखूं, क्योंकि शाय नेचर का था. बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस दैट आई डेयर नॉट टू एक्सप्रेस. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में कहीं ना कोई सेंस ऑफ रोमांस था, यानी कि मेरे अंदर कोई फीलिंग थी, दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, जिसको मैं एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था. यानी कि जो फीलिंग एलिस एच के लिए थी उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, और उसको मैं बता नहीं पा रहा था, उसको लिख नहीं पा रहा था. एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड हैंडराइटिंग, और एलिस जो थी लॉन्ग लेटर्स लिखा करती थी अपने हैंडराइटिंग में, यानी कि खूब लॉन्ग लेटर लिखा करती, यानी कि जो वो चाहती थी वो लिखती थी बड़े आराम से. यट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, जबकि वास्तव में मैं, रिवील का मतलब पता बताना, यानी कि अपने बारे में बहुत कम लिखा करती थी, अपने बारे में बहुत कम बताती थी. लेटर तो काफ़ी लॉन्ग लिखती थी, लेकिन अपने बारे में बहुत कम बताती थी, अपने बारे में बहुत कम लिखती थी राइटर को. बिग एनवलप्स containing books and magazines as well as small keepsakes came my way across thousands of miles. Big envelopes containing books and magazines. अब क्या हुआ, जैसे राइटर के क्लासमेट्स के लेटर आते थे, फेड एयरमेल्स आते थे, इस तरह ही उनके भी आने लगे, राइटर के भी आने लगे. उसमें क्या होता, कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, और उन एयरमेल्स में बुक्स भी होती थी, मैगजीन भी होती थी, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और उसमें कुछ कुछ छोटे और गिफ्ट भी हुआ करते थे. के माई वे अक्रॉस थाउजेंड ऑफ माइल्स, यानी कि मेरे पास भी 1000 माइल्स की दूरी से आने लग गए. आई हैड नो डाउट दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन,
एफ्लुएंट मीन्स रिच। इसमें कोई डाउट नहीं था कि जो एलिस थी वो रिच अमेरिकन लेडी थी या रिच अमेरिकन गर्ल थी। एंड दैट वॉज शी वॉज अ ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट। और राइटर क्या सोचता था कि वो इतनी ही सुंदर होगी जितने कि उसके ग्रेसियस गिफ्ट होते हैं, जितने उसके बड़े सुंदर गिफ्ट होते हैं, अच्छे गिफ्ट होते हैं, उसी तरह से राइटर सोचता था कि एलिस भी उतनी ही सुंदर होगी, उतनी ही ब्यूटीफुल होगी। एंड दैट और पेन फ्रेंडशिप वो जस्ट सक्सेस। और इस तरह से हमारी जो पेन फ्रेंडशिप थी, दोस्ती जो थी, वो सफल रही, यानी कि सक्सेसफुल चलती रही। However, one question kept hammering at my brain. हालांकि एक क्वेश्चन मेरे ब्रेन में हमेशा हैमर की तरह चलता रहता था, हथौड़े की तरह चलता रहता था। दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर रहता था, ब्रेन में एक क्वेश्चन जरूर चलता रहता था। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल हर एज। तो क्या सोचा था कि ये तो बड़ा इम्पोलाइट होगा अगर मैं किसी लड़की से डायरेक्टली उससे पूछा जाए कि भी तुम्हारी एज क्या है, उसकी एज के बारे में पूछा जाए, तो ये तो बड़ा अजीब लगेगा। बट वेयर इज द हार्म इफ आई आस्क फॉर अ पिक्चर। तो राइटर ने सोचा, उसके दिमाग में एक प्लान आया, उसने सोचा कि क्यों ना उसकी फ़ोटो मांग ली जाए। कह रहे इसमें क्या हार्म है, इसमें क्या नुकसान है कि अगर उससे एक उसकी पिक मांग ली जाए, उसकी फ़ोटो मांग ली जाए। सो आई रोट द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट लिखी। रिक्वेस्ट क्या लिखी कि भाई मुझे अपनी एक पिक भेज दो, फोटो भेज दो, और उसका रिप्लाई भी आ गया। एलिस ने उसका रिप्लाई भी कर दिया। एलिस सेड सिंपली दैट शी हैड नो पिक्चर जस्ट देन। एलिस ने बड़े सिंपली लिखा, बड़े सिंपल तरीके में लिखा कि फिलहाल तो मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं, मेरी कोई फ़ोटो नहीं है, बट दैट शी माइट सेंड मी वन समडे। और उसने साथ में ये भी लिख दिया कि हाँ कुछ दिन बाद मैं भेज दूंगी, जब मेरे पास फ़ोटो होगी कुछ दिन बाद तो मैं आपको भेज दूंगी। She added that an average American girl was more chic than she. और उसने ये भी एडिट कर दिया, she added that an average American girl, उसने ये भी लिखा आगे कि एक अमेरिकन जो एवरेज अमेरिकन गर्ल होती है वो more chic than she, कि वो उससे कहीं ज़्यादा स्टाइलिश है। नॉर्मली उसने थोड़ा हिंट्स भी दिया या देने की कोशिश की कि जो एवरेज अमेरिकन गर्ल होती है वो मुझसे, यानी कि वो उससे ज़्यादा स्टाइलिश होती है। यहाँ पे शिक, शिक वर्ड है स्टाइलिश। Was this a game of hide and seek? Oh, these feminine wiles. तो उस राइटर ने कहा कि ओ ये क्या गेम चल रहा था, कोई हाइड एंड सीक का गेम चल रहा था क्या, जैसे लुका छिपी का खेल खेलते हैं बच्चे, तो इस तरह से हाइड एंड सीक का था। यानी कि राइटर उसके बारे में कुछ जानना चाहता था, वो बताना नहीं चाहती थी, तो इस तरह से राइटर को लगा क्या ये हाइड एंड सीक का गेम था कोई। ओ दीज फेमिनाइन वाइस, वाइस में ट्रिक्स, ओ ये भी क्या चालाकी हैं, मतलब क्या ट्रिक्स हैं लेडीज की, ये भी क्या ट्रिक्स हैं। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ्स विल बी नेक्स्ट टाइम।